औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में अपनी जानिब से और ग्राफ एजेंसी की जानिब से हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत बसादत के मौके पर मैं तबरीक व तहनियत पेश करती हूँ आप सबकी खिदमत में और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। जैसा कि हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास के सिलसिले में मिलता है किताबों में, तमाम उलमा ने जो उनकी विलादत की तारीख़ बयान की है वो है 4 शाबान, लेकिन एक रवायत की बिना पर 17 शाबान भी लोग मनाते हैं। 17 शाबान की विलादत की तारीख़ भी तमाम शियाने हैदर करार के नज़दीक मानी जाती है। लिहाजा अब हमें ये देखना है कि हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास की शख्सियत, हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास कौन है, इनकी शख्सियत, ये किस शख्सियत का नाम हज़रत अब्बास है। लिहाजा हज़रत अब्बास की शख्सियत की तरफ जब हम नज़र करेंगे तो सबसे पहले हमें उनकी माँ की तरफ नज़र करना है कि उनकी माँ कैसी थी, आखिर क्या वजह थी, कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसने हज़रत फ़ातिमा कलाबिया, हज़रत उम्मुल बनीन की ज़िंदगी को बदल दिया। लिहाजा जब हम तारीख़ की किताबों में देखते हैं तो मालूम ये होता है कि सिर्फ़ अहले बैत की मोहब्बत, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत कि जिसने जनाब फ़ातिमा कलाबिया, जनाब उम्मुल बनीन की ज़िंदगी को बदल दिया, यही वजह थी कि माँ की वो मोहब्बत का असर था जो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखती थी, शोलावर होकर के जो मुंतकिल हुई है हज़रत अब्बास के अंदर, वो आपको तारीख़ में नज़र आती है। कहते हैं कि जब जनाब फ़ातिमा कलाबिया जब अमीरुल मोमिनीन के घर तशरीफ़ लाई हैं, अमीरुल मोमिनीन के घर आई हैं, तो जब भी किसी ने उनको फ़ातिमा कह के पुकारा है, फ़ातिमा कह के बुलाया है, तो जनाब फ़ातिमा कलाबिया ने फ़ौरन ये कहा कि कोई मुझे फ़ातिमा कह के ना पुकारे, कोई मुझे फ़ातिमा कह के ना बुलाए, बल्कि फ़ातिमा सिर्फ़ और सिर्फ एक रसूल की बेटी जो थी, तमाम कायनात की मलिका थी, एक ही फ़ातिमा है। लिहाजा मुझे कनीज़ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाए। और यही वजह है कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर के अंदर रहीं और फिर हज़रत अब्बास की विलादत हुई तो अमीरुल मोमिनीन ने अपनी आगोश में लिया और उनकी पेशानी का बोसा दिया। हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास की पेशानी का बोसा देने के बाद सम्मई तो अब्बास कहा अमीरुल मोमिनीन ने। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, बाबा आपने इस बच्चे का नाम क्या रखा? तो फरमाया मैंने अब्बास रखा। फरमाया यही वो बच्चा होगा कि जिसका नाम अब्बास होगा? फरमाया यही मेरा बच्चा है कि जिसका नाम अब्बास होगा, मैं यही कह के पुकारूंगा। लिहाजा यही वजह है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कान में कुछ झुक करके हज़रत अब्बास के कहा। अमीरुल मोमिनीन ने जब पूछा कि बेटी आपने क्या कहा? फरमाया अम्मा ने सलाम कहलवाया था। लिहाजा यही माँ की तरबियत का असर था कि जिस बिना पर हज़रत अब्बास ने कभी पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी, लेकिन इमाम हसन हुसैन को कभी भी भाई कह के नहीं पुकारा, हमेशा आका कहा, मौला कहा, इमाम ज़माना कहा, हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी आका और मौला कह करके बसर की, कभी भाई कह करके नहीं पुकारा। लिहाजा एक लक़ब जो बाबुल हवाइज कहा जाता है, बाबुल हवाइज कह के पुकारा जाता है, हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास का जो लक़ब है, इन्हीं के वसीले से हम सब तमाम मोमिनीन मोमिनात की दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चचा का खुदा के नज़दीक वो मकाम, वो मर्तबा है कि तमाम शुहदा आखिरत में रश्क कर रहे होंगे कि ए काश कि हमारा भी वो मकाम, वो मर्तबा होता। लिहाजा हमें बाबुल हवाइज के सदक़े में इस वक्त दुआ करनी है, परवरदिगार आलम इनके सदक़े में जो बीमारी है, जो आज हम जिस बीमारी से परेशान हाल हैं, उस बीमारी को जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दे और हम सुकून पाएँ और इसी तरीके से हम विलादत के मौके पर जश्न मना सकें। लिहाजा परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे ज़माने के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सब को उनके नासिर मददगार में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।